या सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छे से सबने कल जन्माष्टमी मना ली, सब छुट्टी खत्म, अब बैक टू वर्क। हाँ, सारी प्रैक्टिसेस नियम से, कोई भी कुछ भी फंक्शन हो, एवरीथिंग सब कुछ करना है, बट बुक तो कंटिन्यू रखना है। अच्छा, तो नए लोग जिन्होंने फर्स्ट बार मैजिक रॉक प्रैक्टिस किया कल, प्लीज शेयर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मुश्किल हुई, नहीं कर पाए, या फिर कल किया, कैसा लगा? कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई मैं। अच्छा शोभा जी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं कल नहीं कर पाई मैं कल। तो आपको मैजिक रॉक मिल गया है आपका? आपने हाँ, खाता मैजिक रॉक ढूंढ मिल गया। लिया है? हाँ, मैं भेजी आपको। हाँ हाँ हाँ, आपका आया था। तो आपको पता है क्या करना है उससे? आप आज से नहीं, स्टार्ट करोगे? हाँ, मैं आज से स्टार्ट करूंगी। अब क्या करना है वो मेरे को ABCD से चालू बताना पड़ेगा आपको। तो आपको तुम मेरे को कल का वीडियो सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, कल का वीडियो आया नहीं, मैं देखी है आज। अरे मैं रोज भेज देती हूँ, मैं फिर से भेज दूंगी। क्या? अच्छा, मैं ठीक है, देखी फिर मैं फिर से कल भेज परसों दूंगी। सेकंड डे का मिला। कोई बात नहीं, मैं, हाँ तो डे हाँ, 2 ही तो था कल, सेकंड डे तो था। कल कल सेकंड डे नहीं था, थर्ड डे था ना कल। डे 2 लिखा हुआ डे अगर है टू। तो वो कल का है। ओहो। पर बहुत सारे लोगों ने नोट्स बना के भेजे, तो वो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। नोट्स बना के भेजे? हाँ, जो लिख कर भेजे बिकॉज वाला। क्या हाँ, थैंक यू राशि? फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। नहीं राशि, वो तो मैजिकल फैमिली में है वो। हम मॉर्निंग सेशन की बात कर रहे हैं, उसमें आश्मीन मैम की, डोंट बी कंफ्यूज। ओके ओके, सब वही मिक्स मैं हो रहा है। मैसेज कल नहीं आई, कहाँ हम लोग। डोंट बी कंफ्यूज, अब मैं ही उस नोट को डिलीट कर देती हूँ अभी। ओके। हाँ तो शोभा जी, अभी कोई नए लोग को हम बुलाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की, और वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। यस, तो और किसने प्रैक्टिस की मैजिक रॉक की? प्लीज शेयर। न्यू पीपल, थुकने से नहीं चलेगा। एवरीवन वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन रखो इन द बिगिनिंग, इन द एंड, then you can switch off the video if you want na later on. It's okay if you have some housework, if you want to lie down, it's okay, but शुरू में वीडियो ऑन कर लो। yes, and थोड़े लोग और आ जाते हैं, then श्वेता will do the energy change वाला एक्सरसाइज, ठीक है? Actually, today I'm traveling. oh So okay ऐसे okay ऐसे I will do here only. गाड़ी में लोग Okay. देखकर हंसेंगे ना, what is she doing? okay yeah, तो Okay. यस, एनीवन न्यू पीपल जिन्होंने रॉक प्रैक्टिस किया? ओके, अभी मेंबर्स भी कम ही आए ना, पूरे आए नहीं अभी। हाँ, और जो आते हैं ना वो छुप के बैठ जाते हैं, मैं क्या करूं बोलो। चलो कोई बात नहीं। यस, नमस्ते मैम, नमस्ते जी। बीना जी, हाँ यस, जी। नमस्ते। ओके, सो I want to say something. हाँ हाँ बोलो ना श्वेता। जो वीडियो ऑन करता है ना, एक्चुअली उसके लाइफ में मैजिक्स बहुत जल्दी होते हैं। देख लो, देख लो, अब ये जिसको भी ज्यादा जल्दी मैजिक्स चाहिए ना, वीडियो ऑन कर लो। जिसको मैजिक्स धीरे से चाहिए, वीडियो ऑफ करो, बिकॉज जब आप वीडियो ऑफ रखते हो ना, तो आप मल्टीटास्क करते हो। उस समय ना आप 4 काम एक साथ करते रहते हो, 2-3 काम एक साथ करते रहते हो, तो तब आपकी पूरी अटेंशन जाएगी नहीं बुक पर, एंड देन यू वोंट बी एबल टू फॉलो एनीथिंग। ओके या, so thank you everyone for switching on your videos. मैजिक रॉक प्रैक्टिस हमने कल सबने की, उसमें सिर्फ यही करना है, मैं बता देती हूँ, नए लोगों को बताने में पता नहीं, जो भी, उसको आपको हाथ में लेना है एकदम सोने से पहले। आप अपने पत्थर को हाथ में लोगे, आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे, एंड देन पूरे दिन में जितनी अच्छी चीजें हुई उनको आप याद करोगे, एंड जो उन सब चीजों में सबसे बेस्ट लगी आपको,
उस चीज के लिए आप मन से मतलब पूरे दिल से दिल में ही मन में ही कहोगे थैंक यू, और आप उस चीज के बारे में सोचते सोचते सो जाओगे। दिस इज द मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो हमको रोज करनी है नियम से ठीक सोने के पहले। एवरीवन इज डूइंग नियम से एवरी डे? यस, ओके। Yes. एंड जो नहीं कर रहे हैं वो आज से स्टार्ट करेंगे। ओके तो अच्छा, एंड ड्रीम्स सभी ने लिख लिया है। ब्लेसिंग्स एवरीवन इज राइटिंग, सबने आज भी लिखा ब्लेसिंग्स न्यू पीपल? ओके। पूजा वुड यू लाइक टू शेयर एनी ब्लेसिंग? Yes, ma'am, sure. बताओ, चलो। I am grateful to my Laddu Gopal because he gave me a chance कि मैं उनको सजा सकूं and जन्माष्टमी इतनी सुंदर मना सकूं। Great, very nice, beautiful. Yeah. Yes. Anyone else? शोभा जी, आपने आज ब्लेसिंग तो लिखी ना? आपको मैजिक रॉक नहीं मालूम था लेकिन ब्लेसिंग तो मालूम थी लिखना। आप म्यूट हो। ब्लेसिंग नहीं लिख पाई मैं आज। आज थोड़ा सा घर में ही थोड़ा, मैं अकेली थी आज घर में, इसलिए नहीं लिख पाई। कल से रेगुलर लिखती हूँ मैं। आप ऐसे ही कल कल करते रह जाओगे ना आंटी, 30 डेज फिनिश हो जाएंगे कल कल के चक्कर में। नहीं करूंगी। हाँ, तो देख लीजिए, जिसको जिसको ज्यादा मैजिक्स चाहिए उनको लिखना होगा, नहीं तो मैं किसी के घर जाके किसी को जबरदस्ती तो लिखवा नहीं सकती, है ना? ओके, यस। तो लेट अस स्टार्ट द एनर्जी चेंज। ओके, तो आज श्वेता ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी शी कैन ट्राई जितना जितना सबसे पॉसिबल है। ओके एवरीवन, वीडियो ऑन करो। इट इज टाइम फॉर एनर्जी चेंज। यस, हाँ चलो, चलो। let's start. With both your hands, start shaking both your hands. Shakalaka boom boom along with your body. Shake, 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 shake. Shake. Shakalaka boom boom. Shakalaka boom boom. Yes. Now, keep both your palms on your lap. Close your eyes for few seconds and then you may open your eyes. थैंक यू। Thank you. या सो आई होप जिनको जिनको भी बहुत नींद आ रही थी, कल रात तक बहुत देर तक जगे थे, एवरीवन इज अवेक, अलर्ट। ठीक है, आप लोगों अपनी नींद है ना, या तो 3 बजे के पहले कर लो या 4 बजे के बाद करो। ये टाइम तो बुक का टाइम है। यस, ओके। तो आज का चैप्टर है ना, टुडे इज डे 3। ठीक है, टुडे इज चैप्टर 3 एंड इट इज ऑल अबाउट आवर रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध, हमारे रिलेशनशिप्स। ठीक है, दुनिया में ना सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा, हेल्थ, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हमारे पास कोई बांटने के लिए ही नहीं हो, वो हेल्थ हमारे पास बहुत अच्छी है लेकिन हम किसके साथ बैठकर चाय पिए, हम किसके साथ जाकर मूवी देखें, किसके साथ हम बैठकर समय बिताएं, अगर कोई है ही नहीं हमारे पास तो हम करेंगे क्या? तो लाइफ है ना, जिंदगी, कहते हैं ना, कितने लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत मीनिंगलेस हो गई है, जिंदगी कितनी बेमानी है, कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, इट इज सो मीनिंगलेस। तो दैट मीन्स कि उनके रिश्तों में बहुत ज्यादा ही ब्रेकडाउन्स आ गए हैं, उनके रिश्तों में शायद मीनिंग्स खत्म हो गए हैं, इसलिए उनकी लाइफ उनको मीनिंगलेस दिख रही है। तो टुडे वी विल रीड अबाउट हाउ टू ब्रिंग मैजिक्स इन आवर रिलेशनशिप्स। 3 फोटोज सबके पास रेडी है एवरीवन? 3 फोटोज हमने कहा था, रेडी है ना? यस, ओके। आपके इनर सर्कल के इन फोटोज आपके पास होने चाहिए, चाहे फोन में, चाहे मोबाइल पर या लैपटॉप पर। फोटो, रियल फोटो, जैसी भी फोटो, ओके, वो आपके पास होनी चाहिए। अब उसके लिए आप ये नहीं कि अभी तक नहीं है फिर आप रात तक खोजोगे, फिर आप कल बोलोगे मेरा हुआ नहीं, तो डोंट डू दैट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। शालिनी जी विल रीड टुडे। जी,
या बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. एवरीवन एल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Day 3, magical relationships. Yes. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. Yes. तो इमेजिन कर लीजिए एवरीवन कि हम लोग इस दुनिया में अकेले हैं, एकदम अकेले, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं. अच्छा, बहुत लोग होंगे ना यहाँ पे जो आर्टिस्ट होंगे, पेंटिंग करते होंगे, स्केच करते होंगे, कुछ तो करते होंगे. Many people must be there. बहुत लोग होंगे जो कुछ बेकिंग करते होंगे. Maybe you bake cakes, chocolates, puddings, anything. Maybe you do any decoration. आप कोई भगवान का श्रृंगार करते हो, डेकोरेशन करते हो, पोशाक बनाते हो. You design clothes, whatever you do. बट आप कुछ भी करते हो, डोंट यू थिंक कि सबसे पहले हमने कुछ भी किया हमको उसको किसी को दिखाना होता है ना. सबसे पहले आप नहीं देखते हो कोई भी किसी ने ड्राइंग बनाई, सबसे पहले फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर हो गया, माय न्यू क्रिएशन, है ना. इमेजिन करो कोई है ही नहीं. nobody is there to see your painting. Nobody is there to taste your newly baked cake, your chocolates. Nobody is there to wear your designs. What is the point in living? तो what is मतलब हम लोगों को मीनिंग क्यों मिलता है लाइफ में? बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप्स. जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उन्हीं से हमें रियल पर्पस, रियल प्लेजर, रियल जॉय मिलता है लाइफ में. कोई भी चीज हो, चाहे इन्वेंशंस हो, डिस्कवरीज हो, एनीथिंग, देयर इज नो मीनिंग if there is nobody to use it. Yes, continue. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yes. तो अब जैसे आपने भी सुना होगा ना, सबसे बड़ा शिप रिलेशनशिप. ऐसे बहुत सारे जोक्स आते थे ना स्कूल डेज में. क्या क्या रहता था उसमें, वो पता नहीं क्या क्या रहता था. तो सबसे बड़ा enter Colgate. हाँ हाँ A gate in which you cannot enter. हाँ Colgate. हाँ, ऐसा ही, इस तरह के ही रहते थे. और मैं सोचती रहती थी ये क्या, इसका आंसर क्या होगा. And then somebody said Colgate. What rubbish question. लेकिन सबसे बड़ा शिप रिलेशनशिप, ये मैंने जरूर इस पे अब जाकर, यस मैं इसको मानती हूँ. कहते हैं ना कि बहुत लोगों से सुनते हैं ना कि उसका तो सब कुछ डूब गया, या फिर मेरी नैया डूब रही है, मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे पार लगा दो, व्हाट एंड ऑल. तो अगर हमारे समुद्र में, अगर हमारे रिलेशनशिप वाले शिप में ना छेद रहेंगे, लीकेजेस रहेंगे, देन कोई फायदा नहीं है, वो शिप चल ही नहीं पाएगी. वहां पर होल्स हो गए हैं, धीरे 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 वो डूबने लगेंगे. यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स. वही हमारी लाइफ को जॉय, मीनिंग, पर्पस देते हैं. एंड इसीलिए वो हमको सबसे ज्यादा इफेक्ट भी करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं. कोई हमसे कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे बात करता है, किस तरह का व्यवहार है उसका हमारे साथ, एवरीथिंग अफेक्ट्स अस. एंड यही ना, दिस ऑल्सो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल्स जहां पर हम अपने ग्रैटिट्यूड डायरेक्शन को देकर अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं. Yes, continue. Science is now confirming the wisdom of great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding
statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thoughts or word, there have to be 10 blessings for the relationships to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस तो अब यहाँ पर बुक में क्या लिखा है, साइंस इज नाउ कंफर्मिंग। साइंस में साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उनके द्वारा ये फैक्ट सामने आए हैं, जो पहले के ना मतलब वाइज सेजेस तो कहते ही थे, बट उस समय हमको क्या लगता था कि ये साधु संत लोग का तो काम ही होता है ना ज्ञान देना, तभी तो उन लोग आए हैं इस दुनिया में, ज्ञान देंगे, काम मतलब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बट उसका प्रूफ क्या है, वो सच है कि नहीं है, हाउ डू वी नो। तो साइंस ने अपने रिसर्च से बहुत सारे ऐसे फैक्ट सामने लाए हैं कि जो लोग पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको दरकार नहीं है कोई मैजिक बुक करने की, कोई पॉजिटिविटी की क्लास करने की, उनको दरकार ही नहीं है। उन लोग है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, उनके नेचर में ही है। दे आर ऑलवेज थैंकफुल, दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल। एंड ऐसे लोगों को आपने सपोज अगर आप भी कभी उनके सामने मतलब आपके सामने वो लोग आए होंगे, तो आपको उनसे मतलब आपको मन करता है ना बार बार उनसे बातें करें, उन्हीं के साथ रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आप लोगों को बताते हो कि ना इनसे दोस्ती कर लो या फिर इनके साथ ही चाय वाय पीने चलते हैं, पीपल लुक अपॉन देम फेवरेबली। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूरा एक स्टैटिस्टिक आया है सामने, जो हम लोगों को ना मतलब बहुत ज्यादा ही सरप्राइजिंग लगेगा, कि एक भी कंप्लेंट अगर हम किसी रिश्ते में करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि उस रिश्ते में हम 10 स्टेप नीचे चले गए, 10 steps down in that relationship. Now imagine, अगर हम आज कहते हैं ना कि मेरे बच्चे तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, मेरी मदर इन लॉ को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, खाली शादी करके ले आए घर में, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रख के रखा है, मेरे बॉस मेरे एम्प्लॉयज मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हमारे कंप्लेंट्स हैं, जस्ट इमेजिन कि आपने उस रिश्ते में कितने कंप्लेंट्स किए होंगे, आज जाकर वो एकदम माइनस लेवल पर है, माइनस। एंड बहुत धीरे 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 ना डिटीरियोरेट हो जाते हैं, दे आर लाइक डिटीरियोरेट माने बहुत नीचे चले जाते हैं। एंड अगर वो रिश्ता मैरिज का है ना, अगर वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है जहां पर सिर्फ कंप्लेंट्स ज्यादा हो रहे हैं एंड हम मतलब उनको ग्रेटिट्यूड दे नहीं पा रहे, अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे, ज्यादातर वो डिवोर्स में ही एंड हो जाता है। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक। तो 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 स्टेप्स डाउन। अगर आपको बराबर उसको लाना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे उस रिश्ते को ठीक करना है, तो आपको उसके लिए फिर कितना ग्रैटिट्यूड करना होगा, अगर एक कंप्लेंट की है तो 10 ग्रैटिट्यूड्स, है ना। आप सोचो कि एक कंप्लेन की है, अब एक ग्रैटिट्यूड कर देती हूँ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने एक कंप्लेंट की है तो आपको अब 10 ग्रैटिट्यूड्स करने होंगे। तो आप अपने अपने सब कोई रिश्तों में चेक कर लो, कितने सालों की शादी है, कितने साल हुए हैं आपकी शादी को, नाउ चेक कि आपने उसमें कितने कंप्लेंट्स किए हैं। तो इनटू 10 यू हैव टू राइट द ग्रैटिट्यूड्स। यस। Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about.
अब ये चीज तो मुझे को लगता है सभी को ही मानेंगे जो भी कुछ महीनों से या 1-2 साल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। शालिनी जी, आपको कोई नहीं कहता आपके जानकीन के लोग कि आप बहुत चेंज हो गए हो, या आपको खुद नहीं लगता कि आप बहुत चेंज हो गए हो? जी, मुझे खुद तो बहुत ज़्यादा लगता है और कुछ लोगों ने कहा भी है, यस, बट मुझे बीइंग खुद से ह्यूमन, भी। हाँ, या बोलिए। बीइंग ह्यूमन लाइक ये चीजें आती जाती रहती हैं, बट यू टेंड टू लाइक ब्रिंग योरसेल्फ अबाउट द लाइन एवरी टाइम यू यस, फील लो। यस, यस, बिल्कुल। मैं तो टोटली चेंज हो गई हूँ हाँ, एंड मंगला जी तो lots of यस, people tell me कि you have changed यस, बिल्कुल। and I'm feeling happiness, I'm feeling मतलब पूरी जिंदगी बदल गई है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अरे मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है मैं ऐसी ही थी क्या? बिल्कुल ऐसी नहीं थी मैं। हमेशा ना नाक पे गुस्सा, हमेशा नाक पे गुस्सा, इंस्टेंट रिएक्शन, कोई कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं, दी मैं इंस्टेंट, दी मैं एक इंस्टेंट। बात बो- दी मैं एक बात बोलूं, दी मैं टोटली चेंज हो गई हूँ दी। गुस्सा आता नहीं है, मतलब लाइक पेशेंस आ गया है। आई एम शॉक्ड। डोंट बी शॉक्ड, आदि यू आर। मतलब लाइक गुस्सा नहीं आता दी कोई बात पर। पहले तो लाइक कितना यस, इरिटेशन होता था। यस। तो ना, हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने, यस, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि यू आर चेंज्ड। और जो मतलब हमारे जो रिश्ते हैं ना, ग्रैटिट्यूड से तो फ्लरिश होते ही हैं, ग्रैटिट्यूड से वो चेंज हो जाते हैं, बट दैट डजंट चेंज ओनली आवर रिलेशनशिप्स, दैट चेंजेस अस ऑल्सो। जो भी मैटर, मतलब नो मैटर अभी आपका कैसा टेम्परामेंट है, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, कुछ ना कुछ ऑलवेज दिल पे ले लेते हो बातों को, बट यू विल हैव मोर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कंपैशन, काइंडनेस आ जाएगा ना, कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। छोटी छोटी ना चिड़े जो होती है वो खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? वाई विल दे डिसअपियर? बिकॉज यू आर ट्रूली ग्रेटफुल अबाउट अदर पीपल। आप लोगों को चेंज करने के चक्कर में नहीं बैठे रहते हो, आप उनके बारे में ग्रेटफुल हो। आप आपने क्रिटिसाइज करना कम कर दिया, आपने कंप्लेन करना कम कर दिया, ब्लेम करना कम कर दिया। क्यों? वाई? क्योंकि आप अब बिजी हो बीइंग ग्रेटफुल होने में। यस, दैट इज व्हाई दे आर डिसअपियरिंग। In fact, you won't even be able to see the things जो आप पहले कंप्लेन करते थे। याद नहीं है पहले ना, वेटर ने कुछ देरी से लाया, तुरंत कंप्लेन, किसी ने कुछ गलत किया, कंप्लेन। हमारा मोटो होता था कि कंप्लेन करने से लोग सुधर जाते हैं। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, एटलीस्ट आई थिंक मेनी पीपल यूज्ड टू थिंक कि कंप्लेन तो जरूर करना चाहिए, है ना। यूबर ने ऐसा किया, चलो उसकी रेटिंग में ब्लैक डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कंप्लेन्स, कंप्लेन्स, कंप्लेन्स। बट नाउ we don't do that because we don't have time to see the complaints. Yes. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. Wow, this is a beautiful quote. हम उन्हीं क्षणों में जीवित रहते हैं, कहलाते हैं, जब जिन क्षणों में हमारा हृदय हमारी खजानों के प्रति चेतन रहता है। आई थिंक चेतन शुड बी, या जागरूक, या चेतन रहता है। एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू। मतलब है ना, हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ है, इतना कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वी आर बहुत, हम अपने आप को अगर कुछ भी समझ लें, बट अगर हम अपने ब्लेसिंग से अनजान हैं, वी आर नॉट अवेयर कि हमारी लाइफ में क्या क्या नियामतें हैं, क्या क्या ट्रेजर्स। ट्रेजर्स माने क्या हुआ? ट्रेजर्स माने हीरा मोती सोना वाला ट्रेजर्स वाला खजाना नहीं। ओके, द रियल ट्रेजर्स आर आवर blessings, our relationships, our friendships, our families, they are our treasures. अगर हम उनके प्रति aware नहीं है, grateful नहीं है, then we are not said to be alive. Yes. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world
have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? How would you feel, Shalini ji? If every person I close to will you feel, says to you, I love you just the way you are. I will always be on cloud nine. Yes. I think last बार भी ये chapter आप ही ने पढ़ा था and I asked you the same question. Yeah. Okay. So ऐसा होता नहीं है ना? It is not done. It is not said. Why? Because everybody wants to change everyone. हम सब एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ बदलना चाहते हैं. We can never accept people as they are. So just go to the beginning of the paragraph. Words are very powerful. शब्दों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है ना? वर्ड्स को हमें बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं है कुछ भी मन में आए बोल दो, कुछ भी बोल दो. It's not done. Words are very powerful because now we know about the law of attraction. हमको पता है कि whatever goes around comes around. है ना? जो भी आप बोलोगे, जो भी आप दोगे, वो घूम कर आपके पास आएगा. So how can you say anything without thinking, without judging, without any उसका proof? आप किसी को नहीं बोल सकते हो. अगर हम किसी के बारे में कुछ भी ऐसी बात बोल रहे हैं ना, actually we are harming our life. अगर हम एक बच्चे को थप्पड़ भी मार रहे हैं ना, तो we don't know कि वो थप्पड़ तो लौट कर आएगा ही हमारे पास. नहीं, I am not saying कि वो बच्चे से आएगा. वो कहीं से भी आएगा, किसी के थ्रू भी आएगा, but that will come back in our life. ये चीज हमेशा याद रखनी, that life is a circle. Life is a circle. Whatever will go will come back to you. So think very carefully without, before saying anything, before criticizing anyone. किसी को आप जज कर रहे हो, कितना बकवास इसका ड्रेसिंग सेंस है. किसी को आप जज करते हो कि ये तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे रखा है, बिगाड़ रखा है. किसी को आप बोलते हो कि कुछ भी, तो क्यों बोल रहे हो? बिकॉज somebody is going to say the same things about you one day or later. हर चीज हमारे पास आने वाली है and then we think मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, इंसान मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, इंसान मुझे ऐसे क्यों बोल के चला गया, अजीब हो. तो मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, उसके बीज हमने ही बोए हैं. तो you have to think very carefully before you are complaining, before you are criticizing. तो अगर हम लोगों को ज्यादा चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? इफ वी नो दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, उसके लिए हम लोगों को बहुत देना चालू करना होगा. ओके, इफ यू वांट कि मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट मिले, आपको आज से रिस्पेक्ट देना चालू करना होगा. इफ यू वांट कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें, कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता, एक्नॉलेज ही नहीं करता. मैं दिन भर इतना काम करती हूँ, इतना काम करता हूँ, पीपल डोंट एक्नॉलेज मी. उनको लगता है कि ये तो ठीक है, करना ही तो है, इसमें एक्नॉलेजमेंट की क्या बात है. उसके लिए आपको लोगों को अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करना शुरू करना होगा. शायद आपके ही उसमें कमी है. यस. एंड वन थिंग जो लास्ट में है, यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर. वो हम कभी नहीं करते. जस्ट इमेजिन, कभी भी अपने, सपोज करो अपने, आज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ पार्टनर का ही, है ना, लाइफ पार्टनर. हमेशा हम नहीं सोचते कि वो तो मुझे आई लव यू ही नहीं बोलता, वैलेंटाइंस डे पर अच्छे अच्छे गिफ्ट ही नहीं लाके देता, एनिवर्सरीज पर अच्छे महंगे होटल्स में डिनर पर ही नहीं लेके जाता, मॉलदीव्स क्यों नहीं लेके जाते, जब देखो छुट्टियां आएंगी तो इंडिया में ही कहीं चलो, दिस दैट दिस. हमेशा हम सोचते हैं कि वो चेंज हो जाए. वो क्यों मेरी बॉडी को लेके इतने कॉन्शियस है, उनको क्यों चाहिए कि मैं इतनी परफेक्ट दिखूं, ब्ला ब्ला ब्ला. वी ऑलवेज थिंक कि सामने वाला हमको क्यों नहीं एक्सेप्ट करता जैसे मैं हूं, तो हम उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते जैसे वो है. इफ वी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग अस एज वी आर. सेम इन द केस ऑफ चिल्ड्रन. एवरीवन वांट्स कि उनका बच्चा बेस्ट स्विमर हो जाए, बेस्ट चेस प्लेयर हो जाए, बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, हर चीज बेस्ट. अगर आपकी भतीजी अच्छा स्विम करती है, जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी भी करे. इट्स ओके. एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन एज दे आर. क्योंकि ना,
लाइफ में एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू यू, whatever you are giving to others. Yes, continue. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. तो आज की प्रैक्टिस इसी बारे में है कि वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर पीपल एज दे आर। चाहे हमारे मतलब जो हमने आज चूज किए हैं 3 लोग, उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है ना, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट आज के प्रैक्टिस से क्या होगा, एक होता है कि अच्छा चल रहा है और एक होता है मैजिकल है। These two have difference. Okay, so we have to make those relationships which are very good now in currently, but they will become magical if you are going to perform this practice of today. इतने ज्यादा strong हो जाएंगे, fulfilling हो जाएंगे, enriching हो जाएंगे, जैसा आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। This simple practice of today. And ये वाली practice आज तो जैसे हम करना है करेंगे, उसके बाद we can always continue whoever we want. Yes. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. तो सभी ने चूज कर लिया है ना फोटोग्राफ्स? आप लोग शेयर करना चाहते हो किस किस को शेयर किया, किस किस को चूज किया है? Yes. My husband and my daughters. Yes. My husband and my daughter. Yes. Okay. पिछली सब क्लासेस में अपने बच्चों को और दामाद को किया था, इस बार हाँ। मेरी मदर और भाई बहन। ओके, इस बार मैंने भी चेंज किया है। हर बार मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ करती थी, इस बार आई हैव चोजन माय मदर एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। Even Same I pinch. have done for all my 3 siblings this time. ओके, सेम पिंच। Same. यस, या तो थोड़ा सा उनकी फोटोज खोजा, एक फोल्डर बनाया, बट यस उनके साथ करेंगे आज। तो यस ठीक है, तो वो फोटो सभी की रेडी है। ग्रुप फोटो नहीं है, आई एम श्योर वो अलग अलग फोटोज हैं या आपके साथ है। अब करना क्या है, लेट अस सी। यस, Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. ठीक है, अब एकदम शांति से सब कोई सुनिए। आपने तीनों फोटोज आपने चुन लिए हैं, अब आपको करना क्या है, प्लीज शांति से बैठ जाना। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, सिट डाउन क्वाइटली, और उस समय आप ऐसा नहीं कि टीवी भी देख रहे हो, है ना, एबीसी भी देख लेते हैं, ये प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, 2 काम एक साथ हो जाएगा। डोंट डू ऑल दिस। तो उस समय बच्चे अगर सो रहे हैं या स्कूल गए हुए हैं, जो भी, टेक सम क्वाइट टाइम एंड सिट डाउन। एंड आपको क्या करना है, तीनों लोगों के बारे में आपको सोचना है। अभी खाली सोचना है, अभी आपको लिखने का कुछ नहीं बता रहे हैं। एक एक इंसान आपने लिया, जैसे फर्स्ट आपने लिया आपके हस्बैंड, अब आपने उनके बारे में सोचना शुरू किया, क्या क्या चीजें आपको पसंद है उनके, किन किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो।
सपोज आपको उनके बाल बहुत पसंद है, उनका फिजिक पसंद है, उनका डिसिप्लिन बहुत पसंद है, द वे ही केयर्स फॉर योर चिल्ड्रन बहुत पसंद है, उनका एटीट्यूड, उनकी पॉजिटिविटी, ये तो हुए उनके पर्सनल क्वालिटीज। उसके बाद आपके लिए उन्होंने क्या क्या किया, थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। शुरू से सोच लो पूरा, एंगेजमेंट टाइम, मैरिज, कुछ भी, एनीथिंग, जस्ट थिंक, यस हाँ इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, हाँ वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, यस मैं कुछ मतलब संडे को तो मूवीज लेके ही जाते हैं, नई मूवीज तो उनको लेके ही जाना है मुझे, यस दिवाली पर मुझे कभी कभी गहने भी बनवा देते हैं। जो जो आपको सोचना है आपने अच्छे से सोच लिया, फिर आपने एक डॉटर लिया, दूसरा बेटा लिया, बेटी ली, जो भी, उनके बारे में पूरा अच्छे से सोच लिया, क्या क्या चीजें आपको उनकी पसंद है, किस लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, एवरी स्मॉल थिंग जस्ट थिंक अबाउट इट। उनकी आईज, स्माइल, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ हगिंग, एवरीवन, एवरीथिंग यू कैन थिंक। एंड ठीक है, कोई ऐसा टाइम जब बहुत ज्यादा ही उन्होंने आपकी केयर की थी, कोई ऐसा टाइम जब कुछ ऐसा उन्होंने किया जो बहुत आपको टच किया था, एनीथिंग जस्ट थिंक ऑफ इट। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज ना सोचने वाली, बहुत ध्यान से शांति से बैठ के करनी है। यस उसके बाद क्या करना है, लेट अस सी। शालिनी जी आप म्यूट हो गए हो। Sorry. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you, the address of the person by their name, and then write what you are grateful for. For example, thank you, their name, for dash what. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने अच्छे से सोच लिया तीनों के बारे में, अब आप अपनी पेन और कॉपी लोगे, यू कैन टेक योर ग्रैटिट्यूड जर्नल, क्योंकि सिंस वी आर राइटिंग ग्रैटिट्यूड ओनली ना फॉर दीज 3 पीपल, तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिख सकते हो आराम से। आपने वो लिया एंड आपने फोटोज अपने सामने रखे, तीनों फोटोज आपके सामने है। फर्स्ट फोटो आपने ली, जो भी आपने चूज किया है, योर मदर, योर स्पाउस, योर सिस्टर, सिबलिंग्स, व्हाटएवर, एंड उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया। लिखने के टाइम आपको सिर्फ 5 चीजें लिखनी है, यू डोंट हैव टू राइट ऑल द थिंग्स जो आपने सोची है, यू हैव टू जस्ट राइट 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट दैट पर्सन। उस पर्सन की फोटो सामने रख के, ठीक है, एक जो आपने चूज किया है, उसके बाद मतलब ऐसे करके आपने और आपको लिखना कैसे है, हाउ विल यू राइट, है ना। इसमें आपको मॉर्निंग वाले ग्रैटिट्यूड की जैसे फॉर्मेटिंग नहीं है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हस्बैंड, नहीं, यू विल जस्ट राइट थैंक यू, उसके बाद अपने हस्बैंड का नाम, फॉर दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव चोजन माय मदर, तो आई विल ऑब्वियसली नॉट राइट द नेम, आई विल राइट थैंक यू ममा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर व्हेनेवर आई नीडेड, thank you mama for teaching me Sanskrit from childhood, I really love it, thank you mama कि आपके कारण I am also a good leader, thank you mama कि आपके कारण I know कि हाँ हमेशा लोगों को देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो आपको लगता है ना वो आपको लिखना है, का नाम लिखकर सिर्फ थैंक यू, देन योर हस्बैंड्स नेम, योर डॉटर्स नेम, योर फ्रेंड्स, जो भी आपने चूज किया है, फॉर दिस दिस दिस, 5 चीजें, ठीक है। तो इस तरह से आप एक फोटो करोगे, उसके बाद आप दूसरी फोटो लोगे, उसके लिए 5 चीजें, उसके बाद तीसरी फोटो एंड 5 चीजें, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी लगती है उन 5 चीजों को लिखना, ठीक है। ऐसे तो बहुत चीजें आपको पसंद है, अच्छे लगते हैं, तभी तो वो आपके खास रिश्ते हैं, बट द मोस्ट ग्रेटफुल फॉर जो 5 चीजें हैं वो आप लिखोगे उनके। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। यस देन मैम ये जो हमें लिखना है, तो डू वी हैव टू राइट इन अनदर नोटबुक या कोई पेपर पे लिखना है, किस चीज में लिखना है हमें ये? मैंने अभी बोला ना, आप मॉर्निंग वाली ग्रैटिट्यूड बुक में लिखो। ओके ओके यस
When you have finished your list of for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Heli. ठीक है, हेली उनकी डॉटर का नाम है, तो उन्होंने हेली को चूज किया होगा, इसलिए वो कह रहे हैं थैंक यू हेली। हमको हेली नहीं बोलना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये आपने तीनों के लिख लिए अपनी कॉपी में। होमवर्क खत्म, प्रैक्टिस खत्म, बट वो फोटोज आपके फोन पर होंगे, है ना। तो वो फोटोज को और दिन में 3-4 बार देखना है, 3 मिनिमम है। आप ज्यादा बार भी देख सकते हो। जितनी बार आप वो फोटो देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपको मन से कहना है थैंक यू मामा, ठीक है, थैंक यू टिंकू, थैंक यू आदित्य, थैंक यू दिया, थैंक जो भी आपने चूज किया है, ओके। एंड दिल से आपने जस्ट सोचा, ओ माय गॉड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दैट पर्सन इन माय लाइफ, थैंक यू, एंड उसका नाम। 3-4 बार आपको सिर्फ वो फोटो देखकर ये करना है, ठीक है। यस। If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ही ट्रैवल करते हो, इफ यू आर वर्किंग, तो भी आपके फोन में तो फोटोज हो गई, ठीक है। नोबडी शुड से कि मैं ये कर नहीं पाई, मेरे गेस्ट आ गए थे, मेरे घर में ये था, पूजा थी, मैं बाहर चली गई थी, या जो भी। यू हैव टू डू इट बिकॉज फोटोज तो आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। यस, तो दिस मिनिमम 3 टाइम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स ड्यूरिंग द डे, दैट मीन्स कम से कम 3 टाइम्स, बट अगर आप ज्यादा करोगे तो और बहुत अच्छी बात है। Yes. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Yes. तो अब ये बुक कह रहा है, मतलब ये रोंडा बर्न कह रही है कि जरूरी नहीं है आपको करना, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन सपोज करिए कि आपने 5 चीजें लिखी अपने हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में, एंड आपको लग रहा है अरे मुझे और भी लिखना है, मतलब ना यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप कल वापस से again you can do the same exercise. Now then write the next 5 things you want to write. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ बुक के हिसाब से आपको सिर्फ आज ये करना है, 3 लोगों पर करना है, बट whenever you want to do for any person, you can just take out their photo and do it for them. हो सकता है कि जैसे किसी के 3 बच्चे हो, या फिर है ना जैसे सिबलिंग्स ही है, तो किसी के 4 हो, 5 हो, तो लग रहा है कि अरे मैंने खाली 3 के लिए कर लिया, वो 2 तो छूट गए, तो उनका आप नेक्स्ट डे वापस कर लो, आप नेक्स्ट डे उन दोनों को चूज कर लो। तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज एज मेनी टाइम्स एज यू वांट ऑन द सेम पीपल आल्सो एंड ऑन द अदर पीपल आल्सो, ठीक है। the more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. ये सब प्रैक्टिसेस है ना, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है, बट इनका जो इफेक्ट होगा वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने सोचा ही नहीं कि अच्छा किसी के बारे में सोच के कि क्या चीज अच्छा लगता है, एंड फिर उसको नोट डाउन करना। एंड जब भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन, यू कैन नॉट डू मेंटली एवरीथिंग, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस लिखी भी रहेगी वैसे ही करना है, एंड बहुत दिल से करना है। यू कैन नॉट। मैम, हाँ मैम ये हम सिर्फ उन्हीं के लिए करते हैं जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, या हम उनके लिए भी कर सकते हैं जिनसे हम रिलेशनशिप बेटर बनाना चाहते हैं? अभी हम उनके लिए करेंगे जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं। ओके, अगर थोड़े बहुत अच्छे हैं और थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन्स है तो आप उनके लिए भी कर लो, बट जो ओके, बहुत ठीक है। चैलेंजिंग है, जहाँ पर बहुत चैलेंजेस है, उनके लिए हम डिफरेंट चैप्टर आएगा, देन वी विल डू दैट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच मैम। या क्योंकि मैजिक बुक में ना इट फॉलोज अ प्रिंसिपल,
शुरू के कुछ चैप्टर्स ना इट विल बी फॉर आवर पास्ट, मतलब फॉर आवर एवरीथिंग विच इज गुड इन आवर लाइफ। उसके बाद बीच के जो चैप्टर्स आएंगे वो है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जहां पर कोई भी ब्रेकडाउन्स है, कुछ भी है, उस वो चैप्टर्स आएंगे। फिर जो लास्ट वीक के चैप्टर्स आएंगे, लास्ट 10 चैप्टर्स, वो फ्यूचर के लिए आएंगे। फ्यूचर में हम लोगों को जो चाहिए, हमारे ड्रीम से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, वो वैसे आएंगे। तो अभी वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आर पास्ट समझ लो, या फिर जो जो अच्छा है के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर है ब्रेकडाउन्स तो आप उन रिश्तों के लिए तो बिल्कुल भी कर सकते। यस, बट ऐसा नहीं हो कि आप फोटो देख रहे हो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उसको, मतलब उसकी नेगेटिविटी याद आ रही है और आप और दुखी होते जा रहे हो। डोंट डू इट दैट वे। यस, ओके। Magic practice number 3, magical relationship. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, ठीक है, फर्स्ट वाला मैं रोज बोलूंगी, आपको अपने ब्लेसिंग्स रोज लिखने हैं। आप ये मत सोचना कि मैम ने तो कहा था कि सुबह सुबह ही लिखना है, सुबह सुबह तो मेरे पास इतना काम होता है, तो छोड़ो मैं नहीं लिखती हूँ, मैं अपने मन में बोल लूंगी। नहीं, आपको असाइनमेंट करनी है। अगर आप सुबह सुबह करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप 11 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, बट यू हैव टू डू इट every day without fail. Yes, continue. Second, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about that person in your journal or on your computer. यहाँ पे कभी भी Fourth, कंप्यूटर लिखा रहे ना, आपको नहीं करना है, ठीक है? वो अंग्रेजों के लिए है। Fourth, begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. ठीक Fifth, है? How will you write? You will just start with thank you संगीत, because या for, ठीक है? Only thank you and the name and then for. कोई आपको grateful with all my heart, I'm truly blessed, कुछ नहीं लिखना है। Yes. Fifth, carry the 3 photographs with you today or put them in place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words. Thank you and their name. Thank you, Haley. ठीक है, 6. तो ये फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने जब लिख लिया, उसके बाद आपको 3 बार कम से कम उनके फोटोज देखने हैं और सिर्फ मन में उनके लिए दिल से थैंक यू कहना है। यस। 6th, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Magic rock practice, I hope everyone has done yesterday, and we will keep doing it every day. And it is not only for the next 28 days, it is for throughout your life. Okay, तो magic rock ऐसी चीज है कि उसमें ना, अच्छा ठीक है, अभी मैं बोलूंगी तो आप समझोगे नहीं, तो इट्स ओके, बट आपको पढ़नी रोज है। यस, थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू फॉर रीडिंग Thank फॉर you. ऑल ऑफ अस, थैंक यू। Thank you, Suvarna ji. या ये जो एक्सेप्टेंस वाली चीज है ना, इसके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ना शुरू से आई एम वेरी ऑनेस्ट, सी मेरी लाइफ इज एन ओपन बुक, आई डोंट प्रिटेंड, आई डोंट हाइड। मेरी मदर इन लॉ से बहुत ब्रेकडाउन्स चलते थे। आई डिड नॉट, मतलब मुझे जो भी डाइजेस्ट नहीं होता था, या बहुत ही ना छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होता था, इरिटेट हो जाती थी, जवाब दे देती थी, इस तरह की थी मैं। एंड नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हर, जब से मैंने उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है एज शी इज, हर चीज, मतलब वो रिश्ता पूरा का पूरा चेंज हो गया है।
I can say that it is 95% on the positive side now. मुझे अब उनकी छोटी छोटी बातों से चिढ़ नहीं होती. I accept her as she is, and we now share a very good relationship, thanks to God. So if I can do it, everyone can do it. And it is not only about mother-in-law, father-in-law, it is about your partners, your children, your friends, your siblings, your parents, everyone. कितने घरों में ना कितनी जगह होता है कि कितने सालों से लोग बात नहीं कर रहे होते एक दूसरों से. कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ मतलब जिनमें अपना होप ही नहीं है. There is no hope कि रिवाइवल हो सके. But it is possible with this practices of gratitude. This everything is possible. एक इंसान, एक लेडी ऐसे थे जिनके 40 years से ना उनके पीहर में बातचीत बंद थी. And 40 years बाद वहां से फोन आया and उनके भाई ने कहा कि चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं and let us continue, फिर से एक नए जरिए से शुरुआत करते हैं. तो अगर 40 साल के जो रिश्ता में मतलब दरार थी, खत्म हो गया था, even that can revive. So everything is possible. Yes. First, let us do our gratitude prayer. Then we will discuss anything. Yeah. रितु भाभी आप कराओगे? I will try today. मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, खाली आपको दिल से कोई भी एक टॉपिक ले लो and you have to just everyone close your eyes, join your hands. Thank you, universe. Thank you, God, for blessing me with the most beautiful relationships in this one human life. Thank you for my relationship with my parents. Thank you for their unconditional love and infinite blessings. Thank you, God, for making me capable of making all my relationships so beautiful and perfect. Thank you for all my relationships to make my life so beautiful, complete, and meaningful. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you, universe. Thank you, God. Love you. Yeah. Thank you, Ritu Bhabi. Thank you. Yes. So anyone who has any questions relating to today's session? Any questions? कोई doubts आ रहा है? क्या करना है? कैसे करना है? आज का तो बहुत easy है ना? वो तो रिश्ते ऑलरेडी अच्छे हैं हमारे, उनके बारे में सिर्फ और अच्छा सोचना है ना? Yes. नहीं करते हैं. और जब कोई बात, suppose I want to say something to my daughter about something, ठीक है, कंप्लेन है और मुझे नहीं करनी है, तो वो तो मेरे माथे में घूमती रहती है. हाँ, तो बिल्कुल आपको क्यों नहीं बतानी अपनी डॉटर को, आपको इस वे में बतानी है कि वो कंप्लेन ना लगे. ठीक है, आपको इस वे में बता दीजिए, सामने वाले को कंप्लेन नहीं लगे, उसको हर्ट नहीं हो, बट यू हैव टोल्ड दैट थिंग एंड वहां तक पहुंच गई है, वो मैसेज पहुंच गया वहां तक. I think she's talking about a third person. She wants to talk about some third person's complaint. कुछ भी कंप्लेन है किसी के बारे में भी. अच्छा. नहीं, कुछ भी कंप्लेन है, जैसे कि यदि आई वांट टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि मुझे कंप्लेन नहीं करना है, तो वो बात तो और ज्यादा माथे में घूमती रहती है. Obviously, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. अब बार बार सोचो कि मुझे कंप्लेन नहीं करना है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? मुझे कंप्लेन करना है. लेट गो करना सीखना पड़ेगा. हाँ, मेरे को एक आइडिया आया है. बस जब आपको ऐसी आ रही हो ना, कंप्लेन की आ रही हो, तो उसमें उस बंदे में कोई ना कोई अच्छाई होगी ना, उसके बारे में सोचने की कोशिश करो. आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज, बट कोशिश करोगे उसकी अच्छाई के बारे में सोचने की. आज का चैप्टर यही था ना. यस, थैंक यू मिक्की जी. आज का चैप्टर यही था ना कि अगर हम बिजी हैं उनके बारे में अच्छा सोचने में, तो हमें कंप्लेंट तो मतलब याद ही नहीं आएंगे. एक इंसान में सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट तो हो ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई है ना. सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट, इतना घटिया इंसान थोड़ी हो सकता.
तो वो आपको ढूंढना है and वहीं पर फोकस करना है. यस, एंड पावर बुक में आपने बताया था कि स्टार्ट व्हेनेवर यू आर मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड या स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द थिंग्स यू लव. Yeah, yes. Gratitude is the answer to all the questions, Mangla ji. All the questions का एक ही जवाब, gratitude. Yes. Okay. Yes. Any other question? अरे यार मैं ही बोलते रहूंगी 1 घंटे तक नहीं, पौन घंटे तक मैंने बोला, कोई तो कुछ बोलो. वो बात जो शालिनी जी ने बोला वो कहाँ गया? क्या चीज? मैं आपके तो नहीं बोल रही, शालिनी जी ने जो बोला वो कहाँ गया? ओ हाँ, राशि की शेयरिंग की, मैं तो भूल ही गई. राशि तुम कहाँ हो, बोलो. यस. स्वर्णा जी, मैंने 18th of August को अभी 2022 में मेरा one of the dream tick off किया, which was like celebrating Hemant's 40th birthday with a very warm wishes and सबका सब कुछ बहुत अच्छे से हो, ये मेरा ड्रीम था. मुझे एक और बात शेयर करनी है कि जब ये ड्रीम अपने मोशन में आने लगा था नियर टू द अचीवमेंट, तो बहुत चैलेंजेस आने लगे थे मेरी तरफ. मतलब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप भी चैलेंजिंग जा रहा था. इफ यू रिमेम्बर, आपका एक सेशन हुआ था रिलेशनशिप पे कुछ दिन पहले. उस टाइम से भी मेरे दिमाग में घूमता था कि ये तो सपना पूरा होने की कगार पे अभी हो रहा है, अभी ये कैसे होगा. मैंने चीजें सोचनी शुरू करती थी, मेरा प्लान ड्रॉप होता था. चीजें फिर हम लोग प्लान करते थे, फिर ड्रॉप होता था. तो बस पावर बुक का एक लाइन है कि बिंदु मात्र शंका भी अपने अंदर मत आने दो. लास्ट में मेरा मन एकदम उथल पुथल, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ मेरी शेयरिंग होती है, उनको पता था कि आई वाज गोइंग थ्रू मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स. मेरा दिमाग ही मतलब एकदम कंफ्यूज. फिर लास्ट में मैंने सिर्फ ये मैनिफेस्ट किया कि ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, वेन्यू कौन सा होगा मुझे नहीं पता, गेस्ट कितने आएंगे मुझे नहीं पता, मैं भी वहां एक प्रेजेंट रहूंगी एट दैट मोमेंट ये मुझे नहीं पता, बट दिस डे हैज टू बी द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड. एंड चीजें वैसी वैसी फिर हुई. मेरे सब फ्रेंड्स ने इतना कंट्रीब्यूट किया. आई एम थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स. वर्चुअल मैसेजेस आए, लोग भी आए जितने हम लोगों ने छोटे. फिर हमने अपना बबल में सेलिब्रेट किया बिकॉज था कुछ पर्सनल रीजन, बट थिंग्स केम आउट वेरी वेल. और लास्ट तक उनको रिवील नहीं हुआ दैट ही विल बी सरप्राइज टुनाइट. और उनकी आंखों में एकदम जॉयफुल टीयर्स थे. एंड चीजें फिर हमारे बीच डिसॉल्व भी हो गई जो भी था थोड़ा बहुत. एंड दैट इज द शेयरिंग एंड थैंक यू. पर चैलेंजेस बहुत आए, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ. राशि, ये एक बात और मैंने पहले कही है कि जब भी कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होने वाला होता है ना, मेजर ब्रेक थ्रू, ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू. कोई बहुत बड़ा सपना है, वो पूरा होने वाला है, बहुत करीब आने वाला है, उसके पहले जरूर एक मेजर ब्रेकडाउन आ जाता है. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, उसके पहले एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ जाएगा. बिकॉज यूनिवर्स विल वांट टू टेस्ट यू वेदर यू आर केपेबल ऑफ दैट ब्रेक थ्रू और नॉट. ओके, आपको पता है जिस दिन मैंने अभी परसों फर्स्ट डे जो मेरा था, डे 0 मैजिक बुक जो मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड इट अमिडस्ट अ बंडल ऑफ ब्रेकडाउन्स. इतने सारे ब्रेकडाउन्स थे उस दिन मेरे पास कि मुझे लगा मैंने बोल तो दिया है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हाउ विल आई स्टार्ट. इतना कुछ था मेरी लाइफ में उस दिन. बट आई वाज लाइक नहीं, यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी, ये तो मैं करके रहूंगी. आई कैन नॉट बी डिफीटेड, है ना. मैं इस टेस्ट में हारूंगी नहीं. आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव कमिटेड. तो राशि, don't cry baby, okay, so don't worry, life में होएगा ही होएगा, breakdowns आएंगे, but breakthroughs में जो मजा आएगा ना, that is only because you have crossed those breakdowns and reached that breakthrough. Yes, okay, lots of magic dust to you, lots of love to you, and तुम्हारे सारे dreams ऐसे ही पूरे होते जाएंगे. Thank you, Swarna ji. Thank और बोलो, हल्के बोलो.
So that will help you. Sorry मैं आपके उल्टा बोल रहा हूँ, but हल्का हो जाएगा बंदा जब रोता है ना, तो feel comfortable. आप मास्क लगा के कुछ नहीं बोलोगे क्लास में, कुछ नहीं समझ में आता है हमको। अगर रो लो, रोने से बंदा हल्का हो जाता है, और अपने जो लोगों के साथ ही रो सकते हैं ना, दूसरे के सामने तो रो नहीं सकता, तो she can cry. अच्छा, आप कोई नहीं बोलेगा उनको कुछ भी। Let her be in her own zone. She is a strong lady. I know that. Yeah. Okay. तो yes. मेरा जो अनुभव है वो शेयर करूं। हाँ गंगावती जी, बिल्कुल। अभी सब गेस्ट आए हुए थे, हम मेरे देवर के 2 घर इधर ही हैं, तो सब गेस्ट आए हुए थे, देवर जो गुजर गया तब। तो लास्ट डे इनकी बहुत इच्छा थी मिस्टर की कि सबको मैं अपने घर पे नाश्ते को बुलाऊंगा। मैं बोल रही थी नहीं बाबा नहीं होगा, गेस्ट को कहाँ बुलाएंगे, घर पे सब साफ सफाई भी नहीं है, पूरा दिन तो उधर रहती हूँ, मेरे से नहीं होगा सबका। तो बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा नहीं तो जाने दो। लेकिन दूसरे दिन जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखने बैठी, तब याद में कि मैंने क्यों ना कहा, अगर उनकी इच्छा है तो पूरी करनी चाहिए। तो मैंने ग्रेटिट्यूड में लिख दिया कि अरे आपकी इच्छा है तो पूरी, राजन आपकी इच्छा है कि सबको बुलाना है तो जरूर बुलाएंगे, और ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सब जन अपने आप आ जाएंगे, बुलाएंगे भी नहीं। और रियल में ये हुआ, 8:30 बजे दोनों घरों से फोन आ गया कि ये जो गेस्ट है ना वो आपके पास आ रहे हैं, वो वहां से जो हैदराबाद से आए हुए हैं उनको आपके पास ही आना है, नाश्ते पे उनको आना है, आपके पास ही आना है। और रियली बराबर जितने सोचे थे उससे डबल गेस्ट हो गए, और सबका नाश्ता एकदम अच्छी तरह से हुआ। तो एक ग्रेटिट्यूड जो लिखा था उससे इतना बड़ा मैजिक हो गया, तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन। ग्रेट, वेरी नाइस। गंगावती जी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैंने पर्सनली इनसे इतना कुछ सीखा है, एंड आई थिंक एवरी पार्टिसिपेंट हमने बहुत कुछ सीखा है। ये एक रियल में ट्रू इंस्पिरेशन है, एंड अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू हर। नहीं उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो पति की इच्छा थी तो पूरी हो गई, नहीं तो जादूगर हमारे। ग्रेटिट्यूड का खाली वो जो लिख के निकाला था उसका ही जादू। हाँ, ये वो गाना है ना माधुरी दीक्षित वाला, ये मैजिक का जादू है मित्र। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नए लोग है ना, मैं ऐसे ही गाने गाती हूँ, ठीक है? आई एम टोटली फिल्मी, तो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके। स्वर्णा दी, हाँ स्वर्णा दी, थैंक हाँ यू सो मच, बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास। मेरी बेटी ने मुझे आपसे मिलवाया, पूजा मेरी डॉटर है। अच्छा, ओके। हाँ, उसने मुझे कहा मम्मा आप उनकी क्लास लीजिए। देखो अभी मैंने खैर मैजिक फ्रॉक तो नहीं मैं ले पाई क्योंकि पेंट हो रहा, थोड़ा बाहर नहीं जा पाई, लेकिन करूंगी। आज मैंने ब्लेसिंग और विशेस दोनों लिखी सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा वेरी लगा। गुड, वाओ, वेरी हाँ, नाइस, अमेजिंग। एंड पूजा जी को मैं बोलूंगी, आप इनको इनकरेज करते रहना, समझाते रहना। पूजा मेरा बहुत करती है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत करती है, हर चीज में बहुत ध्यान रखती है। ग्रेट, वेरी नाइस। पूजा का फर्स्ट फोटो होगा आपके पास आज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा तो मेरे पास फर्स्ट में है, हमेशा ही दिल में ही रहती है ये। इसको पहले पता चल जाता है, अगर मैं फोन भी करूंगी तो उससे पहले से पता चल जाएगा मेरा फोन आने वाला है, फट उसका फोन से मुझसे पहले आ जाएगा। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू मदर डॉटर। जैसे ही अंजू जी ने बताया वैसे ही मेरी बेटी ने मेरे को एंकरेज किया है। अच्छा, ओके। आपकी डॉटर कौन है? श्वेता भूतड़ा, बेंगलोर। अच्छा, हाँ, श्वेता जी, ओके, वेरी नाइस। या तो ये ऐसा कुछ नहीं है, यू नो। सुवर्णा जी, हाँ भारती जी, yes. मैं अपना एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। आज ऑटोमेटिकली मुझे आया जो। आपको पहले खुद को इंट्रोड्यूस तो करना होगा। आप यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ हाँ, कहिए। हाँ, मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था ये लिंक, रितु श्रॉफ। अच्छा, ओके, यू आर अ फ्रेंड ऑफ रितु। ओके। हाँ, तो बताई थी मुझे लास्ट टाइम, उस समय तो आधा हो चुका था, तो आई सेड कि जब भी नेक्स्ट हो मुझे पक्का बताना है, लव टू जॉइन। एंड मैंने मैजिक बुक पढ़ी भी है पहले। ओके, नाइस। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस गोइंग थ्रू इट अगेन। अभी अच्छा लग रहा है। So my last gratitude for the day was, I am grateful for my absolutely amazing magic practices. It started and ends my day beautifully. Thank you, Suvarna ji. Great, but you have to add because in middle, huh? हाँ, I'm grateful for my magical practices because
it starts and ends my day with gratitude. And I mentioned your name because it made it more meaningful for me. Thank you. Thank you so much. I'm honored. Yeah. Great. I'm so happy. Everybody is writing perfectly. हाँ नेहा को कुछ बोलना है भाई, बोलो बोलो. She is my friend too. ओह अच्छा, तुम लोग यहाँ मिल गए बिछड़े हुए कुंभ के मेले में. नहीं दी, हम लोग मिलते रहते हैं. Like she is very near to my house. And okay. Small world. It's a very small world. Okay, very nice. चलो अच्छा है. Yeah. दुनिया गोल है. ये दुनिया गोल है. Yes, whatever goes around comes around. दी मेरे को एक चीज पूछना था दी. दी मैजिक रॉक में ना बगल में जैसे रहता है ना, और मतलब लाइक 80% दी मेरे को नींद आ जाता है. हाँ. तो दी को प्रॉब्लम नहीं है दी, because I won't use the magic rock that time. अरे तो नींद आने के पहले तो उसको यूज करती हो कि नहीं नहीं दी मेरे को अचानक से नींद आ जाता है. ऐसे कैसे अचानक से? She is blessed. अजीब हो. She is blessed for that. अचानक नींद आ जाती है. मेरे को तुरंत नींद आ जाता है दी, तुरंत बेड पे जाते ही नींद आ जाता है आफ्टर 5 or 10 minutes. हाँ तो तुम बेड पर जाते ही रॉक ले लो हाथ में. ओके. हाँ. ओके, नहीं तो क्या होगा, देखो तुम अचानक से नींद में जा रही हो तो जो भी उस समय लास्ट हुआ है ना घर में, वो सेम बातें तुम्हारे साथ नींद में जा रही है. ओके तो एक हैबिट बनाओ, या मे बी एनीथिंग विच रिमाइंड्स यू. तुम्हारे फिंगर पे ना, फिंगर पे कोई मार्कर से लिख लो मैजिक रॉक, एनीथिंग विच विल रिमाइंड यू. अरे मतलब रॉक करना है. मेरे को रिमाइंड रोज रहता है दी. दैट इज व्हाई नाउ आई अंडरस्टैंड from 4-5 days why I'm having a breakdowns. Yes. Yes दी. याद रहता है दी, मैं सामने रहता है बट बस वो है ना इंस्टेंटली नींद आ जाती है ना दी, तो बस नहीं कर पाती हूँ मैजिक. तो ये सही बात नहीं है आपका, अब करना पड़ेगा. एंड यू विल हैव, मैं रोज पूछूंगी नेहा मैजिक रॉक किया कि नहीं. नहीं ठीक है. हैव टू डू इट. या थैंक यू दी. या so yes, are we done? Anyone, any questions? नहीं है, कोई sharings नहीं है. Okay, so today was day of relationships. Have a wonderful day. खूब सारे सोचना है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ना लिखने बोला है 5 तो 5 ही सोचते हैं और 5 लिख देते हैं. Don't do like this. Think of many things. सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, उसके बाद लिखना खाली 5 है, बट सोचने में 5 नहीं सोचना. ओके तो प्रैक्टिसेस में ना हम लोगों को लगता है कि हमने सही तरीके से किया, बट जैसे जैसे लिखा है एग्जैक्ट उसी तरीके से करने से इट विल बी मोर मैजिक. ओके सो बाय बाय एवरीवन. थैंक यू. कल छुट्टी मैम. कोई छुट्टी नहीं है कल. मेरा कल किचन डे है. अच्छा हाँ आपका किचन डे है. ओके थैंक यू. थैंक यू सो मच सुवर्णा जी. थैंक यू वेद जी. थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सर. थैंक यू गंगावती जी. थैंक यू ज्योति. थैंक यू स्वर्णा जी. थैंक यू अंजू जी. थैंक यू. Namaste. See you all tomorrow.